आज हम गरुड़ पुराण का अध्याय 3 आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो आज दाह संस्कार के बारे में बताएंगे और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने ताकि इसके बारे में आपको नॉलेज हो सके। तो शुरू करते हैं। पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंडदान देने की विधि है। पहला मुख्य स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर और छठा पिंड अस्थि संचय के समय। शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब उसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लेटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करें। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोरकर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़क कर पूजा करने की अग्नि की स्थापना करें। अग्नि की पूजा रंगदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करें। लोभमान इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करें। इसके बाद चिंता का निर्माण करें। लाश के ऊपर रखें, मृत के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखें। इस प्रकार मृत को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करते हैं। शमशान भूमि में शूद्र द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वह किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड न दिए जाने पर सब राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाते हैं। दाह कर्म में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में शव का आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग कर ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। तिल मिश्रित घी अर्पित करें। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब चिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को, बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रियों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्नि दाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में घनिष्ठता नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकाल कहलाता है। पंचकाल में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानव बनाकर 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मंत्रों को उनके अभिमंत्रित करके सब पर रख के और उन्हें पुतलों के साथ दाह संस्कार करे। पुत्रों द्वारा पंचक शांति भी करवानी चाहिए। गरुड़ पुराण का अध्याय 3
बता दें कि अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम अभी यहीं पे इसको रोकते हैं। अगला भाग 2 जो लाएंगे अध्याय 3 का गरुड़ पुराण, आप इंतज़ार करें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।